लाइट चली गई थी बीच में, अपन पुनः इसको वापस स्टार्ट करते हैं एक बार। हम देख रहे थे कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ था, और हमने यह देखा था कि पृथ्वी जो थे, पहले जो पृथ्वी थी, हमने देखा जब बनी थी शुरुआत के अंदर, तो उसके वायुमंडल में, उसके पूरे घेरे के अंदर वो क्या था, एक पूरा, मैं घेरा कहूं, जो गैस या गुब्बारा था, जो उसके अंदर दो, एक तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस सी वीरान थी, उस पर चट्टाने थी, न जल था न स्थल था, कुछ भी नहीं था। उससे ये जीवन बना, जहां जिस में हम देखते हैं कि उसमें पानी है, वन्य जीव है, वनस्पति है, जो वर्तमान की एक सजीव पृथ्वी दिखती है। इस पृथ्वी को पहले जो शुरू हुई थी, और यहाँ अब जो वर्तमान में थे, इसको बनने में लगभग 460 करोड़ वर्ष लगे। अब हम यह देखेंगे कि यह 460 करोड़ वर्ष में किस किस प्रकार बनी थी। अब हम यह देखते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर यह वाला क्रोड है, जो कि सबसे कठोर भाग है। अंदर में पृथ्वी परतदार है, जैसे ये एक परत, ये दो परत, ये तीन, ये चार, इस प्रकार अनेक परतों के बीच में वो बनी हुई है। हम आगे अगले ही चैप्टर में इन परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तथा हम यह देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो घनत्व है वह बहुत कम है आंतरिक भाग की तुलना में। अच्छा, ये परतें इस बात को बताती है कि पृथ्वी जब बनी थी तो एक साथ नहीं बनी थी, परत दर परत अंदर से बनती गई, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से ये परतें बनी हुई। ये परतें आप देख रहे हैं, अंदर से कुछ ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, यानी आंतरिक भाग जो क्रोड, जो अत्यंत कठोर है, फिर बाह्य क्रोड पढ़ते हैं, फिर हम मेंटल पढ़ते हैं, भूप्रपट्टी पढ़ते हैं, अन्य कई प्रकार की हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं पृथ्वी का उद्भव। अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि स्थल मंडल का उद्भव कैसे हुआ था। स्थल मंडल जहां पर हम रहते हैं उसका उद्भव कैसे हुआ था, वो कैसे बना था, उस प्रकार हम यदि वो देखें तो क्या दिक्कत आ गई भाई, इसको क्यों नहीं चल रहा है? ये टेक्नोलॉजी वाली है ना, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा कम ज्ञान हो उसके सर में समस्याएं आती और हम उसमें सबसे आगे। चलिए बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि स्थल मंडल बना था, ग्रह किससे बने थे। हमने अभी देखा कि ग्रहणों से छोटे छोटे पिंड थे, वो जब इकट्ठे हुए तो उसकी वजह से बने, जब वो छोटे बने फिर इकट्ठा हो गए, इस प्रकार वो बनते गए। तो सबसे पहले जब ग्रहणों से बने तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो ये पदार्थ जो थे वो इकट्ठा हो गए। अच्छा, सबसे पहले हमने अभी तक तारे का निर्माण देखा था। तारे का निर्माण हम पीछे करवा के आए थे एक गैस से, और तो तारा बन गया था, उसके बाद भी इस तारे के चारों ओर एक गैस या गुब्बारा, जो हल्की गैसें थी उनका एक गुब्बारा बना हुआ था। अब भी तारा अंदर बन गया था, तारे के चारों ओर अब भी गैस का एक गुब्बारा बना हुआ था। वो गैस का गुब्बारे के अंदर, इस पूरे के अंदर पदार्थ क्या हो गए, आपस के अंदर इस प्रकार एक गुच्छे के रूप में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इकट्ठे होने लग गई। जब पदार्थ इकट्ठे होंगे तो स्वाभाविक सी बात में आपस में टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। जब टकराने लगे, टकराने की वजह से उष्मा पैदा हुई, खूब सारी उष्मा। जब ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में टकराई, जब भी कोई चीज आपस में स्पीड से टकराती है तो उष्मा पैदा होती है। जब उष्मा पैदा हुई तो ये जो पदार्थ था अंदर, जो गैस से पहले जो पदार्थ बन गया था, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा। जब ज्यादा तापमान बढ़ा तो उस पृथ्वी के इस भाग, पृथ्वी क्या बन गई, द्रव्य भाग में बन गई। कहां से शुरू होता है, सूर्य के चारों ओर गैस थी, उस गैस आपस में टकरानी शुरू हुई। जैसे यहां पर गैसीय पिंड बने, यहां पर बन गए, यहां पर बने, इस प्रकार इसमें से एक गैसीय पिंड हमने ये बाहर ले लिया, इसकी वजह से ये आपस में इस प्रकार टकराने लग गए, और टकराने लगे, टकराने लगे, टकराने की वजह से उष्मा बहुत ज्यादा पैदा हुई। उष्मा पैदा हुई तो जो पदार्थ था वो द्रव्य अवस्था में पिघल गया। जब पदार्थ पिघल गया तो उसमें हुआ यह था कि इसका जो तापमान में और घनत्व में भी अंतर था, आंशिक रूप से पिघल गया। तो उसके अंदर जो हल्के पदार्थ थे वो तो बाहर की ओर आ गए, और जो भारी पदार्थ थे वो बीच के अंदर आ गए। जैसे भारी पदार्थ लोहा,
वो बाहर की ओर आ गए तो वो क्या बन गए, वो लोहा लोहा अंदर बन गई, उसको हम क्रोड के नाम से जानते हैं, जैसा हमने अभी पिछली वाली स्लाइड के अंदर फोटो में देखा। और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, और वो ऊपर आने वाले हल्के पदार्थ क्या बन गए, भूपरपट्टी बन गई, या फिर मैं कहूं कि स्थल मंडल बन गया। क्या बन गया, स्थल मंडल। अच्छा, आप कहोगे कि ये वाला जो बना है तो इसके अंदर भूपरपट्टी जो बाहर आती है, हल्का व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की जो प्रक्रिया होती है उसे विभेदन कहते हैं। यहां से देखिए अलग अलग हो रहे हैं पदार्थ। भारी अगर कोई तत्व था तो पदार्थ था तो अंदर आ गया, अगर कोई भारी हल्का पदार्थ था तो बाहर चला गया। इसे क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। एक बार मैं वापस समझाता हूं। सूर्य देखा, सूर्य के चारों ओर, अब भी सूर्य जब तारा बन गया तो उसके चारों ओर गैस थी। अब वो उसमें से जब गैस के गुच्छे बनने लगे, आपस में पिंड बनने लगे, ग्रहणों, तो ग्रहणों में गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ। जब गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ तो आपस में टकराने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे। जब उन्होंने पास आने का प्रयास किया तो टकराने की वजह से उनके अंदर उष्मा पैदा हुई। उष्मा की वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस गोले का, जिस गोले के अंदर ये ग्रहणु घूम रहे थे, तो ये ग्रहणु आपस में चिपक करके द्रव्य के रूप में बदल गए। जब द्रव्य के रूप में बदले तब उस द्रव्य में से जो भारी पदार्थ थे वो तो बीच में चले गए पृथ्वी के, तथा जो हल्के पदार्थ थे वो क्या आ गए, बाहर आ गए। जैसा कि यहां पर हमने देखा, ये जैसे ये भारी पदार्थ अंदर चले गए, और इससे थोड़ा ये भारी है, इससे थोड़ा ये भारी है, इससे कम भारी है। यानी सबसे ऊपर जो भूपृष्ठ उसका घनत्व सबसे कम है, अंदर जो है उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इस तरह से स्थल मंडल बन गया था, ऐसा हमने देखा है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के, ये तो था पहला चरण, इस वजह से पृथ्वी बन गई। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि चंद्रमा कैसे बना था, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि चंद्रमा बना कैसे। तो हम देखते हैं कि जब चंद्रमा यहां से अलग हुआ, अच्छा चंद्रमा जब आपके कट गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी थी ये इस प्रकार थी, और ये मान लीजिए पृथ्वी इस प्रकार थी, और इससे जुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार से एक, धीरे धीरे ये टूटने के बाद अलग हो गया, और ये रह गया, ये पृथ्वी अलग हुई। मतलब एक सिवार के रूप में ऑटोमेटिक अलग रही, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में अलग, इस प्रकार चंद्रमा बना। जब चंद्रमा इनसे अलग हुआ तो पृथ्वी के अंदर बहुत भयंकर विभेदन हुआ, पृथ्वी तापमान बढ़ा, विभेदन हुआ, और इस विभेदन की वजह से पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की अनेक परतें बन गई, जिन परतों को हम जानते हैं मुख्य रूप से सबसे ऊपर जो है भूपरपट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, उससे नीचे प्रवारा है जिसे मेंटल कहा जाता है, उससे नीचे जो बाह्य है, और सबसे नीचे क्या है, क्रोड। इसको एक स्लाइड के रूप में समझेंगे। ये देखिए इंटरकोर, आंतरिक, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्रोड के रूप में। ये कब हुआ, जब दूसरा विभेदन हुआ। दूसरा विभेदन कब हुआ, जब चंद्रमा पृथ्वी से बाहर निकला, अलग हुआ। अच्छा, इससे ऊपर देखिए ये परत, फिर ये परत, फिर ये परत, ये परत, यानी ऐसी अनेक परतें बन गई, और ये वापस हो गया वायुमंडल। वायुमंडल भी हम अनेक प्रकार के पढ़ते हैं, अनेक अनेक प्रकार के, सौभमंडल, तापमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, अनेक मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जब भी आगे आएगा उस पर में टॉपिक मैं आपको बता दिया करूंगा। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल में जलमंडल का विकास कैसे हुआ। वायुमंडल व जलमंडल, अच्छा थोड़ी राइटिंग से लिखा जाए ना। आप कहते हैं सर राइटिंग ठीक आती नहीं है, तो भाई क्या है, राइटिंग शुरुआत में जब पैनल पे लिखते हैं तो राइटिंग ठीक से नहीं आ पाती है। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। अच्छा पहले आप मुझे यह बताओ, क्या आपको पता है वायुमंडल कहते हैं किसे? क्या आपको यह पता है कि जलमंडल किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र के अंदर जहां पर वायु है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, तथा धरती पर जहां जहां पर जल है उसे हम जलमंडल कहते हैं। जहां पर स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। और इन सबको मिला करके हम इनको क्या कहते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ था। तो हुआ यह था कि शुरुआत में जब वायुमंडल बना, हमने देखा था कि पृथ्वी किस प्रकार, पृथ्वी की भूपरपट्टी बनी।
इतनी तो ठंडी नहीं हुई थी। पूरी पृथ्वी यदि गर्म हुई है, द्रव्य अवस्था में बनी, इसका मतलब अब भी भयंकर गर्म थी। जब गर्म थी, इसका मतलब ऊपर भी कुछ भाग जल रहा था ऐसे। इस प्रकार पृथ्वी जल रही थी जब शुरुआत में, अभी जब हमने चीजें बनाई, तो इसके वायुमंडल के अंदर क्या थी? हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैस थी कि नहीं? बहुत ज्यादा थी। अब हुआ ये था कि जब ये बहुत ज्यादा इसके अंदर थी, परंतु इससे भी ज्यादा जो सौर हवाएं थी, सूर्य की जो तापीय, मैं कहूं कि तरंगे थी, उन तापीय तरंगों की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में, यहां पर जो पृथ्वी के वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी, वो इस प्रकार आगे निकल गई, इसको छोड़ करके, यानी पृथ्वी के इस वायुमंडल को उसने छोड़ दिया, या आदिकाल का जो वायुमंडल था वो या तो खत्म हो गया या छोड़ के चला गया। अब पृथ्वी जब वायुमंडल छोड़ के जल, अब भी तो गर्म है, ठंडी तो नहीं हुई है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। अच्छा, पृथ्वी ठंडी कैसे हुई? तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें पहले से थी। क्या, कौन कौन सी गैस थी? उसके अंदर नाइट्रोजन थी, उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन भी थी, उसके अंदर CO2 भी थी, मीथेन गैस थी, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत मात्रा में थी, इतनी नहीं थी, अमोनिया गैस भी उसमें मुख्य रूप से थी। इस प्रकार की गैस वायुमंडल के अंदर पहले से थी। अब जब पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई, तो अंदर से अब ऐसी चल रही है, ठंडी तो अंदर से होगी तभी तो बाहर से होगी। अंदर से ठंडी होने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलना शुरू हुई, ज्वालामुखी के माध्यम से ऐसे फटने लगा ये। अब ये फटेगा तो इसमें से क्या क्या निकलेगा? इसमें से गैस निकल रही है, जैसा हम देख रहे हैं। इसके अंदर से जल वाष्प निकल रही है। क्या निकल रही है? जल वाष्प इसके अंदर से बाहर निकल रही है। जब पृथ्वी के अंदर से इस प्रकार जल वाष्प बाहर निकली, तो ठंडा होने के साथ जल वाष्प का संगलन हुआ। ये जो जल वाष्प लिखी, ये वापस यूं पास पास में आने लगी। जिस प्रकार अब बारिश होती है ना, जैसे मैं कहूं कि आप जब कोई पानी गर्म करते हैं तो आप ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे, तो आपके इस हाथ के नीचे पानी की भाप लगेगी। धीरे धीरे जब भाप ज्यादा हो जाएगी, संगलन होगी, उसमें पानी की बूंद गिरेगी, फिर वो नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार जब भाप वायुमंडल में गैस और जल वाष्प बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें संगलन हुआ, और हमने देखा कि इस वायुमंडल में पहले से थोड़ी बहुत CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब भाप ज्यादा बन गई, तो उससे क्या होनी शुरू हो गई? वर्षा शुरू हो गई। और जब वर्षा शुरू हुई, तो पृथ्वी के भाग में जो गर्त बने हुए थे, जो गड्ढे बने हुए थे, इस प्रकार पृथ्वी जो बन गई थी ऐसे, उसमें जो गड्ढे थे, वो गड्ढे अब भरने शुरू हो गए, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि जल, पृथ्वी के अंदर से जो जल वाष्प बाहर निकल रहा है, वो जल वाष्प और O2 आपस में जब मिल रहे हैं, O2 उसके साथ मिल करके बारिश कर रही है, तो उस बारिश से जो पृथ्वी के ऊपर गर्त थे वो भर गए। भरने की वजह से उन उसमें क्या, किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महासागरों का। इस तरह से पृथ्वी में हमने देखा वायुमंडल का भी निर्माण हुआ, तथा स्थल, सॉरी, जलमंडल का भी निर्माण हुआ। महासागर कैसे बने, ऐसा हमने देखा। अति सघन और अत्यधिक वर्षा से उनमें महासागरों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, हमने एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ये पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसा हमने देखा कि पहले वो द्रव्य अवस्था में थी। जब स्थल मंडल का निर्माण हुआ, बहुत ज्यादा गर्म थी, तो इसके वायुमंडल में हीलियम और कौन सी, हाइड्रोजन गैस थी। फिर जब समय के साथ क्या हुआ, सूर्य का जो पवन स्रोत थी वो बहुत ज्यादा स्पीड से आई, तो इसके साथ इसके वायुमंडल के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, वो अभी कैसे चली गई, आगे चली गई, या फिर वो समाप्त हो गई। जब वो समाप्त हो गई, तब पृथ्वी इस प्रकार बन गई, तथा उसके वायुमंडल में अब छोटी मोटी गैसें बच गई, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया नाम की थोड़ी बहुत गैसें इसके वायुमंडल में बच गई। अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। ठंडी होने के लिए उसके आंतरिक भाग जब ठंडा हो रहा, तो उसके अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ पृथ्वी के अंदर से। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ पृथ्वी के अंदर से, तो उसमें से क्या निकला? गैस निकली और जल वाष्प निकला। गैस तो वायुमंडल के साथ रह गई, जल वाष्प बहुत ज्यादा निकला, तो वो CO2 के साथ क्रिया क्रिया से साथ में आने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वर्षा हुई। वर्षा हुई तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग था, ऊपरी जो भूपर्पट्टी थी, उसमें जो गर्त बने हुए थे, उस पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, वो भर गई, जिसे हम आज के, वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसे हम आज के समय में क्या मानते हैं? महासागर मानते हैं। इस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ, ये हमने पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं
कि महासागर, थोड़ा बहुत स्लाइड की देखते हैं, इसकी स्लाइड नहीं है क्या, ये रही ना, ये देखो थोड़ा बहुत हाथ से बनाई हुई कोई चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास शुरुआती समय में हाइड्रोजन और हीलियम अत्यधिक थी। ये देखा हमने, जैसा अभी देखा सौर हवाओं के कारण इन्होंने खो दिया। आदि काल में वायुमंडल समाप्त हो गया, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इस तरह से गैस और जल वाष्प बाहर निकले, जल वाष्प की वजह से बारिश हुई, इसकी वजह से मिल गया। ये वाले नोट्स आप साथ साथ पढ़ लेना या किताब पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मेरा काम केवल आपको समझाना है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि महासागर आज से कितने साल पहले बने थे सर? महासागर 400 करोड़ साल पहले बने थे। अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्रह्मांड का विस्फोट कब हुआ था? ब्रह्मांड का विस्फोट 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमने यह देखा था कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तारा माने सूर्य जैसा। फिर हमने यह देखा कि ग्रहों का निर्माण कब हुआ। फिर हमने यह देखा कि ग्रहों के ऊपर ये जो 400 करोड़ साल पहले किसका निर्माण हुआ है? महासागरों का निर्माण हुआ है। आप यदि पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर वो जो टेबल दी हुई है उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हुई है, जबकि नई वाली एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। ये देखिए पहले जीवन, अच्छा आपको क्या लगता है पहला जीवन कोई बड़ा बना होगा? नहीं, शुरुआत में आज से 380 करोड़ साल पहले केवल एक कोशिका वाला जीव बना था। जीव का निर्माण हुआ और 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे ऑक्सीजन बढ़ी। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ों में होता है और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य ताप उस पर मिलता है तो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है, वो खत्म होती है धीरे धीरे। इस प्रकार हमने इसको पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन का उत्पन्न कैसे हुआ। अच्छा इसी पे लिखा हुआ, चलिए सब इस पे बात करते हैं। अब मेरा दायित्व आपको पढ़ाना है, आपका ये कर्तव्य है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको बताएं कि हम जहां से पढ़ते हैं आप भी पढ़िए, अच्छी चीजें समझ में आए। मैं प्रयास करता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ पाए, उन्हें समझ पाए। क्योंकि प्रॉब्लम यह आती है हमारे हिंदी मीडियम के साथ में कि जितने भी यूट्यूब पर क्लास एनसीईआरटी की पढ़ी है वहां पर कुछ कुछ टर्म इंग्लिश की बोल दी जाती है, शब्द इंग्लिश के बोल दिए जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। और यदि एक शब्द या एक थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आई तो गया हमारे काम से पूरा। क्या बात थी हमारे समझ में नहीं है। यहां पर समझते हैं हम कि पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए सब बात करते हैं पृथ्वी के विकास के अंतिम चरण में। हम जानते हैं कि पृथ्वी जब बनी उसके अंतिम चरण में यानी महासागर बन गया, स्थल बन गया, धरातल ठीक से बन गया, उसके बाद जीव वहां पर बना होगा। पृथ्वी के वायुमंडल जो है वो उस समय इसके अनुकूल नहीं था। शुरुआत का जो वायुमंडल था हमने देखा, शुरुआत का वायुमंडल बहुत भयंकर तापमान था उस पर। हमने यह भी देखा उस पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी। परंतु उसके बाद धीरे धीरे जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा पृथ्वी की ये जो धरती पर जीव बने हैं ना वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब रसायन कुछ पृथ्वी के अंदर आए होंगे से, वो रसायन आपस के अंदर मिले होंगे और मिलने की वजह से क्या बना होगा? जीव बना होगा। जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है, खून फिल्टर होता है, अन्य प्रकार की कई कई प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में, सारी रासायनिक प्रक्रिया ही है। इसका मतलब है वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया की वजह से। अब आगे बात है वो ये था कि वो कह रहे हैं कि कार्बनिक जो अणु बने थे पहले उनका समूह, कार्बनिक अणु जो छोटे छोटे थे वो आपस में मिले और आपस में जब समूह बने तो वो कार्बनिक समूह ऐसे बने कि वो खुद को दोहरा सकते थे, यानी वो खुद को कार्बनिक अणु अपना नया अणु बना सकते थे। इस उन अणुओं वो अणु क्या थे? निर्जीव थे। और उन अणु निर्जीव अणुओं की वजह से क्या बन गया? जीवित पदार्थ बन गई, जीवित जीवन बन गया इसकी वजह से। और हम पाते हैं जीवन की उत्पत्ति हुई इस प्रकार। हम इसका एक उदाहरण लिया हुआ है वहां पर आपकी किताब में कि एक चट्टान में हम देखते हैं जो कि आज से लगभग 300 करोड़ पहले की एक चट्टान है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे संश्लेषी रूप से शैवाल पाए जाते हैं, यानी शैवाल की आकृति पाई जाती है। और वर्तमान में जो हम शैवाल की आकृति देखते हैं कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में मिलती है, जो इस बात को दर्शाती है कि जो जीवन है वो आज से 300 करोड़ साल पहले बना था और जीवन का आरंभ 380 करोड़ साल पहले हुआ था। इसी के साथ आपकी क्लास होती है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।